नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज हम लोग पीईटी और पीएसटी के बारे में जानने वाले हैं साथी, यानी कि आपके फिजिकल में कि आपके फिजिकल का प्रोसेस क्या रहने वाला है। लेकिन साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट के प्रोसेस भी बता दूं आपको कि आखिर बहुत बेसब्र से आपका इंतजार है और बहुत सारे प्यारे भाई बहन ने ये कमेंट किए हैं कि भैया रिजल्ट आप हम लोग का कब आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो आज यहाँ पे कुछ रिजल्ट के बारे में भी जरा सा एक लाइन बात कर लेंगे साथ ही हम लोग, उसके बाद से यहाँ पे पीईटी और पीएसटी के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया आपके कि यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट डेटा साथियों अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। अभी एसएससी ने सिलेक्शन कमीशन ने साथ ही अभी स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने आपके रिजल्ट का कोई डेटा जारी नहीं किया, ठीक है। इसमें साथ ही ये आपको बताया गया कि अभी तक फाइनल डेट नहीं आउट किया गया, ठीक है। साथ ही अभी तक आपके कोई भी डेटा नहीं आउट किए गए। अब आप जबरदस्ती कहेंगे कि हाँ मुझे अभी चाहिए तो नहीं मिल सकता है। अब प्रोसेस समझिए कि क्या रहा है साथ ही इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपके 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले, ठीक है। 18 दिसंबर 2025 से साथ ही आपके एग्जाम स्टार्ट थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और आपके 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले हैं। 13 जनवरी 2026 की बात करें तो वहां पे आपके आंसर की आए थे, आपने आंसर की भी देख लिया है। आपका आंसर की आपने आपके मोबाइल से देख लिए होंगे साथी। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट की यानी कि 16 जनवरी 2026 जो आपके होते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं घटाए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मलाइजेशन होता है जो प्लस वाला होता है और एक होता है प्लस माइनस वाला होता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो प्लस माइनस वाला होगा उसमें आपके नंबर काटे जाएंगे उस लेवल के हिसाब से, और प्लस वाले में नंबर जोड़े जाते हैं। तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट होता है उसमें जोड़े जाते हैं, नॉर्मल में कुछ चांस बनते हैं, इजी में कुछ नंबर काटे जाते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये है आपका पूरा डेटा कि भैया अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुआ है। सेलेक्ट आपके जो एसएससी ने अभी तक कोई डेटा जारी नहीं किया है, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसका कोई रिजल्ट का मतलब बात नहीं किया है कि अभी रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि बताया जाता है कि जो आपके आंसर की आने के बाद साथ ही आपके एक महीने बाद आपके रिजल्ट को दिए जाते हैं। अब चलिए फिजिकल के बारे में कुछ हम लोग प्रोसेस को समझ लेंगे कि आखिर आपके फिजिकल कैसे होगा इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। जो भाई है जो बहन है बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना भैया, क्योंकि प्रोसेस इस बार कुछ बदल चुका है। प्रोसेस इस बार कुछ बदल चुका है आपका। अब देखिए सबसे पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे रहेगा पीईटी और पीएसटी, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है। एक प्रोसेस एक दो तीन चार पांच और 6 आपके 6 प्रोसेस रहेंगे। अब देखिए भैया सबसे पहले आपका जो रनिंग होगा जो कैसे पहले ग्राउंड था, पहले ये जो ग्राउंड है साथियों आपके राउंड वाला है। ये आपके जो ग्राउंड है राउंड वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले ग्राउंड कैसा था, ऐसे लंबा था, ऐसे करके लंबा था, यानी कि ये जो ग्राउंड था पहले आपकी यहाँ पे 800 मीटर का था ये ग्राउंड। ये आपके 800 मीटर का ग्राउंड था इधर से भैया, और 800 मीटर का इधर से, ठीक है। ये आपके 8 दूनी का कुल हो जाएगा साथ ही आपके 1600 मीटर हो जाएगा। तो पहले क्या होता था कि पहले इधर से सीधे जाते थे ये छमैला, और यहां से और इधर, यही प्रोसेस था पहले का। सीधा आपको दौड़ाया जाता था और फिर उधर से आपको भेज दिया जाता था कि फिर वापस चले जाइए। आपको 800 मीटर इधर से और 800 मीटर इधर से, आप जाएंगे तो 800 मीटर, आएंगे तो 800 मीटर, 1600 मीटर आपका क्लियर हो जाता था। अब ग्राउंड क्या हो चुका है समझिए। अब आपके ग्राउंड गोल हो चुके हैं, राउंड में हो चुका है। आपके एक जो घेरा होगा साथ ही आपके 400 मीटर के होंगे, ठीक है। आपके जो एक घेरा होंगे 400 मीटर के होंगे। यहाँ पे एक राउंड लगाएंगे साथ ही यहाँ से और यहाँ तक तो 400 मीटर का होगा। फिर से एक राउंड लगाएंगे तो 400 मीटर का होगा, फिर से एक राउंड लगाएंगे तो 400 मीटर होगा, फिर से एक राउंड लगाएंगे तो 400 मीटर होगा। ऐसे करके आपके 1600 मीटर क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मेल में क्या छूट मिलता है, फीमेल में क्या छूट मिलता है। अब समझिए इसमें, अगर आप मेल हैं, मेल कैंडिडेट से, तो आपके 6 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर को क्लियर करने के लिए। अगर आपने फीमेल हैं जो बहनें हैं उनको कितना समय दिया जाएगा, 8 मिनट दिया जाएगा। बशर्ते आप कहेंगे कि भैया आपने तो कहा था कि 10 मिनट भी मिलते हैं, किसको 10 मिनट मिलता है। अब चलिए यहाँ पे समझिए आपको 10 मिनट किसको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 30 वर्ष से ऊपर होते हैं, 30 वर्ष से जो ऊपर अभ्यर्थी होते हैं, जो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनको आपको यहाँ पे 10 मिनट मिलता है।
10 मिनट समय दिया जाता है कि भैया आपने थोड़ा सा उम्र में ज्यादा हो चुके हैं, आपके जो पैर है थोड़ा सा अजीब हो चुके होंगे, यानी कि आपके जो घुटने हैं उतना काम करना बंद हो चुका होगा, ऐसे उनका मानना है। और वैसे साथ ही आपके 2 मिनट और ज्यादा मिलता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जब आपके पीईटी पीएसटी का जब नोटिफिकेशन निकल के आएगा कि कितना समय सराहनीय रहेगा, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, मैं कौन होता हूं अपने से बताने वाला, मैं कोई नहीं। अब चलिए, यहाँ पे ये प्रोसेस आपका एक क्लियर हुआ। अगला प्रोसेस आपका दूसरा रहेगा यहाँ पे। अगला प्रोसेस क्या रहेगा साथी, यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, लॉन्ग जंप आपके होंगे और लॉन्ग जंप में भी आपको कुछ छूट मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ ना कुछ तो छूट मिलेगा भैया। अब लॉन्ग जंप कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फीमेल की बात करें, जो बहनें हैं उनको कितना मिलेगा, तो उनको जो फीमेल के लिए दौड़ाए उनको जो कराया जाएगा, लॉन्ग जंप जो कराया जाएगा, जैसे ये प्रोसेस आपको बताया गया है कि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ बीच में रेत होगी, जो मिट्टी होंगी या फिर बालू होगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको जो फीमेल होंगी उनको 10 फीट कुदाया जाएगा, वहां से दौड़ के आएंगी और यहाँ से सीधे यहाँ तक, इधर से दौड़ के आके इसको यहाँ तक फाड़ना है, इसे ही कहते हैं हम लोग लॉन्ग जंप। तो ये आपके जो बहनें हैं उनको 10 फीट कुदाया जाएगा, दौड़ा के कुदाया जाएगा। और यहाँ पे जो मेल है उनको दौड़ा के भैया यहाँ पे आपको 14 फीट कराया जाएगा। बशर्ते इसमें क्या रहेगा, बशर्ते इसमें आपके 3 चांस इनको दिया जाएगा और 3 चांस इनको दिया जाएगा। तो अब जो फीमेल है उनको 10 फीट कराया जाएगा और जो मेल है उनको 14 फीट कराया जाएगा। तो पहले से तैयारी बना के रखे, पहले से जो तैयारी बना के रखेगा उसका ही होगा। जो सोचेगा कि रिजल्ट आने के बाद हम तैयारी करें, उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता फिजिकल। पीईटी और पीएसटी निकालना इतना आसान नहीं होता है। जब आप सोचेंगे कि 1 महीने में ही क्लियर कर जाए, 1 महीने में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है। अब चलिए अगला प्रोसेस, ये भी प्रोसेस आपका क्लियर हो जाएगा। एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये 2 और ये तीसरा। ध्यान रखे भाई कि 3-3 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें 3-3 चांस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे फीमेल चाहे मेल भैया, उसमें आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं। एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरी बार में हो जाना चाहिए भैया, नहीं तो भाग जाओ बाहर, बाहर भाग जाना सीधे अपना बोरे बिस्तर बांध के, ऐसे होता है इसमें। उसके बाद से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हाई जंप की बात करें, मेल की बात करें तो यहाँ पे 3 फीट 9 इंच। अब कहेंगे कि ये कौन सा जुल्म है, ये कौन सा जुल्म हमें दे दिया गया है। लड़कियों के लिए तो 3 ही फीट है, तो भैया लड़कियों में थोड़ा सा आरक्षण मिलता है। जो बहनें हैं ध्यान से देखें अपना प्रोसेस को, और जो भाई है वो भी अपना प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ पे है जो मेल है, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच रहेगा इनको, और समय कितना दिया जाएगा, बारी कितनी दी जाएगी भैया, तो इनमें बारी 3 बारी दी जाएगी, ठीक है, 3 चांस दिए जाएंगे। और देखिए इसमें अब ये तो मेल का हो चुका, फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 3 चांस इसमें भी रहेगा और इनका आपके 3 फीट ही रहेंगे, 3 फीट ही रहेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, एक ये डंडा रहेगा और ये एक जो बांस लगाए रहेंगे, चाहे वैसे वहां पे लोहे भी लगाए रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बांस ही रहता है, और उसको भैया फान के उसके पीछे जाना होता है। यानी कि ये जो है ना, ये जो है ये हाथ है, इसको फान के इधर जाना है, चाहे उधर से फान के इधर आए। बशर्ते आपके जो बहनें हैं जो फीमेल होंगी तो 3 फीट फानना पड़ेगा, और जो भाई होंगे 3 फीट 9 इंच, समझ लीजिए कि इतना और बढ़ा दिया जाएगा। और भैया उधर से फान के आओ इधर, उधर से फान के आओ इधर, यह प्रोसेस चलेगा। तो इसे भी भैया ये देखिए सबसे हार्ड होता है, यही सबसे हार्ड होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, यही सबसे हार्ड होता है। अब चांस कितने मिलेंगे, चांस भैया 3 आपको इसमें मिलेंगे, 3 इसमें भी मिलेंगे, 3 मेल में भी मिलेंगे, 3 फीमेल में भी मिलेंगे। इसमें कोई ये नहीं कि आपको जो मेल है तो 10 दे दिया जाए, फीमेल है तो 1 ही दिया जाए, ऐसा प्रोसेस इसमें नहीं है। अब आगे समझिए आगे का प्रोसेस क्या रहा है। ये तो आपका 3 स्टेप ये हो चुका है, ये चौथा स्टेप, ये आपके चौथा स्टेप में क्या होगा अब समझिए। अब इसमें क्या होगा कि जो भाई मेल है उनकी, केवल मेल के लिए बता रहा हूं मैं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी किसी भी हाल में हाइट होनी चाहिए, नहीं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हाइट को घर से ही नाप के बढ़िया तरीके से नाप तोल के जाना। अब ये आपके मेल के लिए हो चुका। फीमेल की बात करें
तो फीमेल में आपके 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो बहनें हैं उनकी जो हाइट होगी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पहले से ही चोटी बांध के जाए। पहले से ही सचेत कराया जा रहा है भाई कि अपना जो चोटी है बांध के जाए। वहां पे जाके कोई ऐसा आपत्ति ना कर दे कि आपको डांट सुनना पड़े और आप जिस चीज के लिए गई हैं उस चीज से आप विफल हो जाए, ऐसा ना करें। ऐसे आप करेंगे तो आपके जो मन में जो भावना होंगी, ऐसा लगेगा कि हमने तो फिजिकल के लिए आया है और मुझे ये कैसा देखने को मिल रहा है, सुझाव कैसे मिल रहे हैं हमें, हमें क्यों इतना बोला जा रहा है, डांटा जा रहा है। आपके थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाते हैं। अभी तो पूरा प्रोसेस ही बचा है, अभी तो पूरा प्रोसेस ही बचा है कि नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे दो चोटी पहले से ही बांध के जाए। बहुत सारी लड़कियां बाल से ही 2-3 इंच सोचती है कि हम बढ़ जाए तो उससे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे अब नियम नहीं है, अब बीचवा में से नेटवाइजेशन फाड़ देंगे, सब काम खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि इस हेयर को यानी कि बाल को आपको एकदम ऐसे चिपका के रखना है। और जो भैया जो भाई लोग हैं ये भी अपना फैशन जो है इस तरीके से डाउन करके, फैशन इस तरीके से डाउन करके यहाँ पे थपथपा के आपकी हाइट चेक होती है, हाइट आपकी थपथपा के चेक होता है। अब अगला क्या है, ये भी प्रोसेस आपका हो चुका है फीमेल का, केवल अब आएगा यहाँ पे। ये प्रोसेस भी समझ लीजिए आप एक बार। चेस्ट की बात करें भैया, आपकी जो सीना होगी, केवल मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल का हाइट नहीं बल्कि आपके वजन चेक होते हैं। और भैया मेल में जो होता है वो आपकी सीना भी चेक होता है। तो आपके सीना जो है, यहाँ पे जो सीना है आपके 81 सेंटीमीटर एक समान अभ्यर्थी के होना चाहिए। यानी कि एकदम आपको ऐसे, अगर आप खड़े हैं सामान्य रूप में, अगर आप खड़े हैं है ना, तो आपकी जो सीना की जो आपकी जो ये होगा, सीना का जो चौड़ाई होगा आपके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आपको कहा जाएगा कि भैया फुलाओ, तो ऐसे करके आपको फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके कहीं बात बनेगी, आपको लिया जाएगा। इसमें चांस नहीं दिए जाते, इसमें एक ही चांस रहता है जब पहली बार वो चेक करेंगे, पहली बार वो चेक करेंगे। तो वो गलती ना करे भैया, वो पहले से अगर आपके खान पान में गड़बड़ है तो खान पान में भैया आप अपने सेहत पे भी ध्यान दें। फिजिकल अगर आपको क्लियर करना है तो मेहनत करें, सपाट लगाए, बीम लगाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि चलो वहां पे कुछ दे लेके काम खत्म हो जाएगा, तो अब वो भरम छोड़ देना। ठीक है, तेरे साथ ही ये आपके पूरा फुल प्रोसेस रहे। एक प्रोसेस ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, लड़कियों में वजन कितना होना चाहिए, 50 केजी, 50 केजी वजन होना चाहिए। चेस्ट की जगह पे इनका वजन चेक किया जाता है। ठीक है, ये आपके फिजिकल का प्रोसेस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और साथ ही हमें लगता है कि आप पूरे 6 प्रोसेस को समझ चुके होंगे। साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब जो फिजिकल की तैयारी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि फिजिकल में बहुत मतलब लंबा एक प्रोसेस चलता है, 6 प्रोसेस चलते हैं। हमने माना कि आपकी हाइट है, ठीक है कोई बात नहीं, एक प्रोसेस उसमें आपका पूरा हो जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़की हो। 50 केजी वजन है, होना अनिवार्य है, उनका भी एक प्रोसेस खत्म हुआ। लड़के हैं भैया, फीमेल है, मेल है, उनका जो सीना है 81 से 85 सेंटीमीटर है, वो भी प्रोसेस आपका पूरा हो चुका, हमने मानता है। लेकिन 3 प्रोसेस ऐसे होंगे जो आपके रनिंग के लिए, और ये लॉन्ग जंप और हाई जंप, इनमें आपको रुला दिया जाएगा। जब आपको दौड़ाया जाएगा ना, तो आप जब दौड़े नहीं रहेंगे पहले से ही, तो उसमें समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे 800 मीटर में ही या फिर 12 मीटर में ही आपके जो पूरा होश उड़ जाएंगे, होश में उड़ जाएंगे। बाकी 400 मीटर पता नहीं, अब वो भगवान पे छोड़ देना। तो भाई पहले से ही अपना फिजिकल की तैयारी करके रखें। साथियों चलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।